नमस्कार। तो इस सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि वीएलडीए के एसोसिएशन के प्रधान आज जींद से जो है पैदल आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मैटर है और वो क्या कुछ इस बारे में बताना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद एसके हरियाणा जिंदाबाद 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 पशुपालन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद 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 बात नहीं सुनते मुर्दाबाद 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 पशुपालन मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ पशुपालन मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो वीएलडीए कर्मचारियों पशुपालकों की मांगे पूरी करो पूरी करो और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सर, जी ये सर। पैदल मार्च यात्रा कब से स्टार्ट की गई? हमारा ये पैदल जत्था 15 जून को जींद में जो हमारा जिला स्तर का पॉलीक्लिनिक है वहाँ से चला था और लगातार हम इस मेन रोड से होते हुए तमाम जो गांव रास्ते में पड़ते हैं वो जींद के गांव कंडेला से हमने शुरुआत की। पहला गांव वो पड़ता था क्योंकि हमारे कर्मचारियों का सीधा संपर्क गांव में जो गरीब पशुपालक है पशु रखता है उसके साथ है, इसलिए हम ये मांग मुद्दे के पर्चे लेकर के गांव में छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि सरकार जो दावे करती है मोबाइल वैन लेकर के आएंगे, ये एक प्रकार से विभाग को ख़त्म करने की साजिश है। और हम ये कह रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बचानी है। मतलब एक विचित्र बात है कि गांव में जाकर के आप देखोगे तो गरीब आदमी अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च और घर का खर्च दूध बेच करके चलाता है। ये तमाम चीज़ों को हम उनको बता रहे हैं कि जो बेसिक दवाइयाँ हैं ये तमाम उपलब्ध करवाई जाएं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कारण है हमारा आंदोलन करने का, पशुपालन विभाग में एक विशेष डिग्री धारक वर्ग ने कब्जा कर रखा है, जो नीचे से लेकर के डायरेक्टर जनरल तक उन्हीं का कब्जा है। कब्जा हम इसलिए कह रहे हैं कि वो अधिकारी अपने सिवाय चाहे कोई भी कैटेगरी है उन तमाम का शोषण करते हैं, दमन करते हैं। और ये कागज़ पे प्रमाण के साथ हम बोल रहे हैं। और कर्मचारियों की कोई भी मांग मुद्दा वो कोई कार्रवाई नहीं करते। और हम तो सरकार को कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री महोदय जो कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के प्रति प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अभी मई 2022 के अंदर लगभग एक महीना पहले पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड हिसार में स्थित है वहाँ पर जो बछड़ी पैदा होने वाला सीमन 2018 में आया था उसमें 5 करोड़ 60 लाख का घोटाला विभाग ही करने वाला, विभाग के अधिकारी ही इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दे चुके हैं। तो ये बात प्रमाणित है। इसके अलावा जो महानिदेशक कार्यालय है पंचकुला सेक्टर 2 वहाँ पर कर्मचारियों से चाहे एसीपी का मामला है, किसी को एजुकेशन की परमिशन लेनी है, मतलब छोटी छोटी बातें जो रूटीन में होनी चाहिए, वहाँ भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। जब भी हम मांग करते हैं कि कार्रवाई की जाए, किसी अधिकारी कर्मचारी पे कोई कार्रवाई नहीं करते। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो विभाग का मुखिया है उस पूरा का पूरा सिस्टम उसकी देख रेख में चल रहा है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पशुपालकों को तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए और वीएलडी और अन्य हमारा लिपिक वर्ग जो भी कर्मचारी हैं विभाग के, उनका शोषण बंद करने के लिए विभाग में आईएएस अधिकारी को विभाग का डायरेक्टर लगाया जाए, ताकि ये इस प्रकार के जो करोड़ों के घोटाले हैं इनको बचाया जा सके। और जो वीएलडीए कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर, वो चाहे हमारा रेतीला इलाका है, कोई भी इलाका है, उत्तर दक्षिण, एक एक गांव में जाकर के टीकाकरण करते हैं। आज जो हमारा हरियाणा प्रदेश दूध के मात्रे में दिन प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है, इसका श्रेय पशुपालकों के इंटरेस्ट को जाता है और हमारे वीएलडीए वर्ग जो दिन रात मेहनत करते हैं उसको जाता है। लेकिन वर्षों से मांग पूरी न होने की वजह से हमारे कर्मचारी आज घोर निराशा में हैं। और इसका एकमात्र कारण है इस विभाग पर एक डिग्री धारक अधिकारियों का कब्जा होना। तो सरकार से हमारा यही अपील है कि आंदोलन कोई खुशी में नहीं करता, मजबूर होकर के हमने ये आंदोलन का प्रथम चरण जो आपके सामने है पैदल मार्च, ये पंचकुला तक जाएगा। और तब तक यदि कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती, सरकार कार्रवाई नहीं करती, तो वहाँ पर हम अपना अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा लगाएंगे। और उसके बाद अब फिलहाल भी जो गांव पड़ता है वहाँ हम पशुपालकों का सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं। उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि तुम्हारी बात कर रहे हैं ये लोग,
और हमारे जो साथी गांव में पोस्टेड हैं, प्रत्येक गांव में हमारे साथियों की ड्यूटी है। हमने उनको भी अपील कर रखी है कि डेली आप पर्चे बांटो और उनको बताओ कि बड़ी बड़ी बातों की बजाय लोग सीधा सीधा सरकार से, नेताओं से पूछें कि हरियाणा प्रदेश के पशुपालक को फिनाइल चाहिए, भूका पाउडर चाहिए, छोटी छोटी गोलियां, पट्टी चाहिए, उसको मोबाइल वैन की ज़रूरत नहीं है। उससे विभाग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्रत्येक गांव में डिस्पेंसरी होनी चाहिए। आपने घोटाले की बात की कि घोटाला कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है? इसके बारे में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड जो HLDB के नाम से है, जिसका काम सीमन प्रोड्यूस करना और सीमन की सप्लाई करना होता है, जिससे ये AI का काम कृत्रिम गर्भाधान का काम होता है। ये हिसार में स्थित है, इसका मुख्यालय वहीं महानिदेशक कार्यालय में है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी पिछले ही महीने विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने दूसरे अधिकारी की जांच करी और वो लिखित रिपोर्ट हमारे पास भी उपलब्ध है। मतलब नाक के नीचे सरकार के ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर भी जीरो टॉलरेंस की बात होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ कहने को न कहें मुख्यमंत्री महोदय, कार्रवाई करके भी दिखाएं और थोड़ी सी दृष्टि इस पशुपालन विभाग के भ्रष्टाचार पर और ये जो तानाशाही करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, जिस वजह से हमें काम छोड़ करके इस भीषण गर्मी में सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ा, उन पर भी कार्रवाई करें। आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।